बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद हबीब पालारी, लेक्चरर इन जोलॉजी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ये देखते हैं कि फ्रेडरिक गिफ्ट जो था वो एक ब्रिटिशर साइंटिस्ट था। ये पैदा हुए थे 1879 इन हेले लंदन में। ये एक फिजिशियन भी थे और पैथोलॉजिस्ट भी थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया एक बैक्टीरिया को जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनल ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने क्या किया, एक सर्चिंग शुरू कर दी कि वो देख रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या वो डीएनए है या प्रोटीन है। तो ग्रिफ्थ ने 1928 में एक बैक्टीरियम को यूज किया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो स्ट्रेप्टोकोकस लफ्ज है ये चेन ऑफ बैक्टीरिया, इसके लिए इसने इस्तेमाल किया था। सिलेक्शन जो हुई थी वो माइस की हुई थी। इसने क्या किया, एक बैक्टीरियल कॉलोनी को डेवलप किया। बैक्टीरियल कॉलोनी को डेवलप जब किया तो उन्होंने क्या देखा, उसमें दो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेन मौजूद थी। जो फर्स्ट स्ट्रेन थी वो थी स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन के उसने क्या देखा, उसके ऊपर एक शाइनी वाल मौजूद थी जो कि पॉलीसेकेराइड कोट था और ये हार्मफुल थी, ये डिजीज काज करती, इसको वायलेंट कहा जाता, मींस पॉइजन। उसके बाद रफ स्ट्रेन देखी। रफ स्ट्रेन के ऊपर जब देखा तो कोई भी शाइनी वाल मौजूद नहीं थी, ना पॉलीसेकेराइड का कोट था और ये हार्मलेस थी, ये कोई भी डिजीज काज नहीं करती, इसको ए वायलेंट कहा जाता है। इसने क्या किया, लगातार एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज लगा दी। तो फर्स्ट उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रफ स्ट्रेन को लिया, उस रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में। रफ स्ट्रेन जो ए वायलेंट था, कोई डिजीज का नहीं करता तो यहाँ पे देखा रिजल्ट जो मिली, माइस अलाइव था। सेकंड उसने एक्सपेरिमेंट किया, स्मूथ स्ट्रेन को लिया, उसको इंजेक्ट किया माइस में, ये वायलेंट था, ये डिजीज काज करता। तो रिजल्ट ये मिली कि जो माइस था उसकी डेथ हो गई। थर्ड जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, उसको बॉयल किया टेस्ट ट्यूब में और इसको इंजेक्ट किया माइस में। तो यहाँ पे बैक्टीरिया डीनेचर कंडीशन में हो गया था, तो माइस जो जहाँ पे रिजल्ट मिली वो अलाइव था। उसके बाद उसने जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया, रफ स्ट्रेन लाइव कंडीशन में लिया और हीट किल्ड इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जो डीनेचर कंडीशन में, इन दोनों को आपस में साथ लिया और इंजेक्ट किया माइस में। तो यहाँ पे गिरफ्त सरप्राइज्ड हो गए, यहाँ देखा कि माइस की डेथ हो गई थी, इसके ब्लड में स्मूथ स्ट्रेन लाइव कंडीशन में मिला। तो उसके बाद इसके जो एक्सपेरिमेंट की जो कंक्लूजन गिरफ्त का निकला, उसने कहा कि जो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म किया गया जिसकी वजह से वो हीट किल जो बैक्टीरिया था वो वायलेंट हो गया। तो इसने क्या किया, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, इसने कहा जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म्ड हुआ इस हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, उन्होंने आर स्ट्रेन के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की कोट बना दी और वो वायलेंट हो गया जिससे डिजीज काज हुई, उससे माइस की डेथ हो गई थी। उसके बाद तीन साइंटिस्ट आए। फर्स्ट जो था वो एवरे था, उसके साथ जो थे कोवर्कर से सेकंड एम कार्टी था एंड जो थर्ड था वो मैक्लियोड था। इन्होंने क्या किया, 1933 से 1949 तक एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किया, वन बाय वन बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया हीट किल्ड स्ट्रेन्स बैक्टीरिया से, जैसे कि प्रोटीन को, आरएनए को, डीएनए को। इससे पहले जो जेनेटिक मटेरियल कहा जाता था वो प्रोटीन को कहा जाता था। इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से ऑब्टेन किया प्रोटीन को, आरएनए को, डीएनए को। वो देखना चाहते थे कि कौन सी चीज़ है जो कन्वर्ट हो रही है आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक मिक्सचर लिया रफ स्ट्रेन का और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का, उसका इफेक्ट देख रहे थे। तो फर्स्ट जो उसने इफेक्ट देखा, उसने क्या किया, प्रोटीन को कैटलाइज किया डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएस से। किससे, जो मिक्सचर था हीट किल्ड स्ट्रेन का और रफ स्ट्रेन का, इस मिक्सचर से। उसके बाद इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो यहाँ पे माइस की डेथ हो गई। इस कंक्लूजन ये निकला कि ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। दूसरा इसने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, आरएनए को डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनए से
कैटलाइज किया कहाँ से, फ्रॉम हीट किल्ड एसिस्टेंट और रफ स्टेंट से। उसके बाद इंजेक्ट किया माइस में, तो यहाँ पे भी ये देखा कि माइस की डेथ हो गई थी। तो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लास्ट में उसने क्या किया, डीएनए को कैटलाइज किया डाइजेस्टिव एंजाइम डीएनए से, कहाँ से, जो मिक्सचर था हीट किल एसिस्टेंट का और रफ स्टेंट का। उसके बाद माइस में इंजेक्ट किया गया तो देखा कि माइस अलाइव था। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये मिला कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में अफेक्ट पड़ा। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज और जो आरएनए से उससे अफेक्ट नहीं पड़ रहा था ट्रांसफॉर्मेशन में। उन्होंने कहा कि जो डीएनएज हुआ था एंजाइम, उससे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन में अफेक्ट पड़ा और रुक गए। तो उसने सजेशन दिया जो मेन काज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी वो डीएनए थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।